नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं दिल्ली में डीडीसीए के आरोपों के घोटाले के आरोपों के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मचे सियासी घमासान से। डीडीसीए में कथित घोटाले को लेकर सालों से आवाज बुलंद करने वाले बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने फिर इस पर बयान दिया है। कीर्ति आजाद ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि वो रविवार शाम 4 बजे इस मामले में पूरा खुलासा करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली पर जो आरोप लगाए वो सिर्फ 15% ही सही हैं। आज शाम कीर्ति आजाद की मुलाकात रामलाल से भी हुई थी। कीर्ति जी, आपकी जो मुस्कान है एक तरह से दिखाती है आप बड़े खुश हैं कि आप ही के वित्त मंत्री को आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए मामले को लेकर टारगेट किया है। देखिए, ये जितने पोस्ट एमपी के होते हैं, मिनिस्टर्स के होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। आप जीत गए, आपकी सरकार है तो आप बन गए। अदरवाइज जो भ्रष्टाचार का मामला है वो भ्रष्टाचार का मामला है। मैं 4 बजे रविवार को सारे खुलासे करूंगा। नहीं, ये मुझे बताइए, क्या आपको लगता है सही होता है कि एक पार्टी का सांसद किसी अपने ही पार्टी के एमपी के विरुद्ध इस तरह की बगावत करे? आज अरुण जेटली ने ब्लॉग में लिखा है एक एमपी लगातार ये कैंपेन चला रहा है और उसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है पूरे इशू को एक तरह से डाइवर्ट करने के लिए। आम आदमी पार्टी को आए कितना दिन हो गया, वो अब क्यों उठा रही है इशू? तो कांग्रेस को भी उठाना चाहिए था, कांग्रेस ने कल उठाया था। मैं तो एक करप्शन की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा तो कोई दूसरी बात मैंने किसी के ऊपर की नहीं। जो करप्ट है उसको टांगो, मैं गलत हूँ मुझे टांग दो। ये एंटी पार्टी नहीं है, ये एंटी पार्टी नहीं है, ये बगावत नहीं होगी। कहाँ से बगावत है? मैं 9 साल से कर रहा हूँ। तब कौन था मिनिस्टर और कौन था मिनिस्टर या कौन था एमपी? उस समय तो कोई बात नहीं थी। तो डीडीसीए का मामला है और एक बार नहीं हजारों बार कहा गया। नहीं, मैं ये पूछा कहीं ना कहीं आप क्या पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि पार्टी लीडरशिप अमित शाह ने कीर्ति आजाद को कहा है कि इन सब बातों से आप पब्लिकली मत करिए, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। राजदीप, मैं इन सब विषयों पर बात नहीं करूंगा। आप इसको पार्टी की लड़ाई का मामला मत बनाइए कि इसके साथ में आप फाइनेंस मिनिस्टर के साथ लड़ रहे हैं तो आपको पार्टी ने निकाला। क्या मेरी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं लड़ो? क्या ये अमित शाह जी ने कहा है या किसी ने कहा है? मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मैं विसल ब्लोअर हूँ। यह मेरा अधिकार है कि जहाँ मुझे लगे, और विशेष करके वो क्रिकेट जो मैं खेला अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला, वहाँ पर अगर घपलेबाजी इतने सालों से हो रही है, चिट्ठियाँ लिखी गई, व्यक्तिगत रूप से मिल करके बताया गया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर यह आवश्यक था नहीं, पर कुछ ना कुछ हो। नहीं, आप अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं ना, इसलिए आप ही की पार्टी की साख जो है वो कम हो रही है। नहीं, देखिए, आप इसको पार्टी का मामला तो बनाइए नहीं। और आपको लगता है साख कम हो रही है, तो वो तो सदैव आपने प्रयास किया है, चाहे मोदी जी का समय रहा हो या किसी का रहा हो, तो साख तो हरदम आप कम करवाते ही रहते हैं। तो उसको लेकर के आप चिंतित न होइए। जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। मैं गलत हूँ, मुझे टांग दो। क्या है सच्चाई? और जब सच्चाई इतने मुंह से निकलती है तो वो कितनी सच हो जाती है? आम आदमी पार्टी ने आज अरुण जेटली और डीडीसीए के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा तैयार किया, लेकिन शाम होते होते बीजेपी ने पूरी ताकत से तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। खुद जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि खुद केजरीवाल कटघरे में है तो उल्टी सीधी काट खोज रहे हैं। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? आज तक तो किसी ने सार्वजनिक जीवन में उंगली भी नहीं उठाई। पहले छोटा बनना था, फिर उसको बड़ा करते गए, क्योंकि दिल्ली को बड़े स्टेडियम की जरूरत थी। आम आदमी पार्टी ने दिन के पहले पहर में अरुण जेटली पर आरोपों की टोन सेट की थी। उसे बिगाड़ने के लिए खुद जेटली हाजिर हुए। हालांकि बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी और दूसरे प्रवक्ता ये कह चुके थे कि आरोप ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन अरुण जेटली ने आकर जोरदार जवाब दिया और न समझी के आधार पर तथ्य रखते रहना। पहले छोटा बनना था, फिर उसको बड़ा करते गए, क्योंकि दिल्ली को बड़े स्टेडियम की जरूरत थी। और मुझे गर्व है इस बात का कि उसकी सुविधाएं हम लोगों ने बढ़ाई और 114 करोड़ रुपए में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना। 7-8 वर्ष लगे। हालांकि अरुण जेटली की सफाई पर भी केजरीवाल शांत नहीं हुए। ताबड़तोड़ ट्वीट कर नैतिकता की दुहाई दी। जेटली जी पर लगे आरोप संगीन हैं। पैसे का लेन देन बड़ा है, वो या तो इस्तीफा दें या हटाए जाएं, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर पड़े छापे को पूरी तरह से जेटली बनाम केजरीवाल का रंग दे दिया।
डीडीसीए और अरुण जेटली पर दनादन आरोप लगाए। अरुण जेटली वर्षों तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे और उनके अध्यक्ष रहते हुए घपला हुआ। 16 कंपनियों को एक ही काम के लिए रकम दी गई। कई कंपनियों को बिना किसी काम के भुगतान किया गया। 5 ऐसी कंपनियों को लाखों रुपए का भुगतान किया गया, जिनके ऑफिस, ईमेल, डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक ही हैं। फर्जी केस कराकर पैसे बनाए गए। डीडीसीए सिर्फ अमीरों की जायदाद बनकर रह गया है। डीडीसीए के खजांची नरेंद्र बत्रा से अरुण जेटली के क्या संबंध हैं? आए थे भांडाफोड़ करने, लेकिन कुछ भी नया नहीं था। आप सीबीआई के छापों को बदले की राजनीति का नाम दे रही है और बीजेपी ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश कहा है। कुल मिलाकर ये केंद्र बनाम केजरीवाल का नया अध्याय है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.